हेलो यू ऑल, दिस इज सूफी एंड इस महीने के एंड से पहले तक तुम्हें जी फाड़ इंग्लिश सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं लेती हूँ। I'm gonna put some English in your brain. अगर तुम भी उन स्पीशीज में से हो जो इंग्लिश को समझ तो सकते हैं, लाइक अंग्रेजी तुम्हें फुल ऑन समझ आती है, जब कोई बोले तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, बट जब बोलने को आता है तो योर माइंड गोस ब्लैंक। लेजिट तुम्हारे दिमाग में पता नहीं खालीपन सा छा जाता है, बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। तो अगर तुम्हें भी ये सेम अंग्रेजी समझ आने की बट ना बोलने की बीमारी हो रखी है, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। फॉर अंग्रेजी बोलने से पहले हम इसको समझेंगे कि हम लैंग्वेज को ही बोलते कैसे है, लाइक हम सीखते कैसे किसी लैंग्वेज को बोलना। देखो, ये ग्रामर पढ़ना, ये सारी चीजें तो अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर तुम्हें चाहिए कि कोई लैंग्वेज तुम्हें जेन्युइनली समझ आए एंड देन यू आर एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज एज वेल, देन तुम्हें खुद को वैसे लोगों से सराउंड करना पड़ेगा जो उस लैंग्वेज को ऑलरेडी बोल रहे हैं। बिकॉज तुम कोई लैंग्वेज सीखते कैसे हो? सुन करके, पढ़ करके एंड बोल करके। बेसिकली इस वे में तुम कोई भी जबान को सीखते हो, हिंदी या उर्दू तुमने वैसे ही सीखी। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रामर सीखने पे, जो कि बिल्कुल भी वे नहीं है। देखो, ग्रामर सीखोगे तो तुमको लिखना तो आ जाएगा, बट जब बोलने की बात आएगी, वो फ्लुएंट इंग्लिश होती है ना, बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश, वो तुम लोग कभी नहीं बोल पाओगे। हमें पता है कि हम अंग्रेजों के साथ तो रह नहीं रहे, हम इंडिया में रह रहे, भारत या फिर पाकिस्तान में रह रहे, अब हमारे आसपास अंग्रेज तो है नहीं। अब हम खुद को वैसे लोगों से कैसे सराउंड करेंगे जो इंग्लिश बोल रहे हैं, लाइक फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों को सजेस्ट करती कि इंग्लिश बुक्स पढ़ो, बट बिकॉज तुम मेरी ऑडियंस हो तो हम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों को पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारी हॉबी पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द थिंग इज कि कोई चीज हो जो तुम्हें एंटरटेन भी करे, जिसमें तुम्हें मजा भी आए एंड स्टिल यू आर लर्निंग स्टफ। इसके लिए बेस्ट चीज होगी गाने सुनना और मे बी मूवीज देखना इन इंग्लिश। तो तुम इनिशियली बिल्कुल ही हॉलीवुड मूवीज में मत जाओ, जो एक्चुअल में नेटिव वाले मूवीज है, वहां पर आपको नहीं जाना है, जहाँ की इंग्लिश ही ओरिजिनल वाली। यू कुड मे बी गो फॉर डब्ड वाली मूवीज, लाइक जो भी होती है। लेट्स से कि कोई तमिल मूवी थी, उसका इंग्लिश डब्ड आ गया, वर्जन आ गया, तो तुम वो देख लोगे। अब तुम्हें अपना लेवल अप करना है। नाउ यू कैन वॉच डिज्नी मूवीज। देखो, डिज्नी मूवीज की इंग्लिश इतनी ईजी होती है ना, लाइक इतनी आसान होती है, मुझे कभी सबटाइटल की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन के लिए तुम ऐसी मूवीज देख सकते हो, और 20 दिन के बाद यू ऑल्सो हैव टू, ये जो ए टाइम पीरियड होगा ना 15 या 20 दिन का, तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपने लाइफ के बारे में लिखो। लाइफ का इन द सेंस कि जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट है, और मे बी जो तुमने दिन में लेजिट एक डायरी रख लो, और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग इट डाउन, देन मे बी अपने मोबाइल में नोट्स ऐप में लिख लो। सो तुम्हारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में तुम्हारा पहला जो टाइम पीरियड होगा वो 20 दिन का होगा। अब इस 20 दिन में मैं तुम्हें कुछ टास्क दे रही हूँ जो तुम्हें कंप्लीट करना है। हर दिन तुम्हें एक पेज लिखना है। आई नो तुम बहुत ही नालायक हो, बट यू हैव टू ट्राई दिस जस्ट फॉर 20 days। राइट अबाउट योर लाइफ और मे बी अबाउट योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश। टूटी फूटी इंग्लिश चलता है, बिल्कुल चलता है। यू डू नॉट हैव टू गिव अ शिट कि तुम सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। जब तुम हिंदी में बात कर रहे होते हो तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब तुम्हारी व्याकरण बिल्कुल ही गलत होती है, बट डू यू गिव अ शिट अबाउट दैट? नो, यू डू नॉट। तो सेम विद इंग्लिश, अगर तुम्हारी ग्रामर कभी गलत हो भी रही है बोलने के वक्त, तो यू डोंट हैव टू गिव अ शिट अबाउट दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉचिंग स्टफ्स इन इंग्लिश। अगर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं और बस एक चीज रखूं, तो अंग्रेजी मूवी देखना काफी जरूरी है अगर तुमने सच में समझना है तो, और सच में तुम्हें बोलना है वो अंग्रेजों वाले इंग्लिश। ओके, नाउ 20 दिन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें ट्राई करना है कि हर रोज तुम कोई एक मूवी या फिर कोई एक सीरीज का एपिसोड खत्म करो, जो भी इंग्लिश तुम्हें समझ आ रही थी तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से। मैं नहीं कह रही कि इस 30 दिन में तुम बिल्कुल वो फ्लुएंट इंग्लिश वाले हो जाओगे, बिल्कुल ही नेटिव स्पीकर की तरह फाड़ दोगे, नहीं, बट स्टिल यू कैन स्पीक लाइक यू नो, जो नॉर्मल वाले होते हैं, जो जिनको देख करके लगता है कि हाँ दीज पीपल आर एजुकेटेड, जिनको इंग्लिश आती है, वैसी वाली अंग्रेजी। इस 10 दिन में तुमने एक और चीज करनी है, दैट इज इंटरेक्टिंग विद पीपल। मे बी तुम्हारे पास अगर कोई फ्रेंड है, देन इंटरेक्ट विद देम एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश। और इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, देन टॉक टू एआई से रिलेटेड बात करो, चैट जीपीटी। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।